कि अल्लाह ने जब शैतान को जन्नत से निकाला था, आपको पता है वो जन्नत में था, फरिश्तों के साथ था, इबादत में मसरूफ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, रब ने रांदा दरगाह करके जन्नत से निकाल दिया था, जमीन पे आ गया। अब कुरान पाक ने उसके निकालने के वो मंजर जिक्र किए हैं और उसी के तहत मुफस्सिरीन ने फिर ये हदीस भी नकल की है। अब कुरान पाक ने क्या कहा? अल्लाह फरमाते हैं जब से शैतान को निकाला गया तो कहता है रब्बि अनज़िरनी इला यौम युबअसून, मेरे अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत अता कर, लंबी जिंदगी मिले, मैं मरूं ना, आखिर वक्त तक, जब तक क़यामत कायम नहीं हो जाती, ये दुनिया का निज़ाम चलता है, तब तक मैं भी जिंदा रहूं, मुझे मोहलत अता कर। अल्लाह ने कहा ठीक है चल, इतनी लंबी जिंदगी है तेरी। अब शैतान को ये जिंदगी मिल गई है हमेशा हमेशा के लिए, क़यामत तक। अब ये एक बात मनवा ली। अब दूसरी बात कहता है शैतान, कहता है लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, या अल्लाह मैं तेरे सामने कहता हूं, अब इतनी लंबी जिंदगी जब मुझे मिल गई है तो मैं चारों तरफ से आकर लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम, सामने से, पीछे से और दाएं से और बाएं से, ये चारों सिमतें उसने जिक्र की, चारों तरफ से आकर जब तक मेरा बस चलेगा मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा, किसी को मेरा बस चला तो जन्नत की तरफ नहीं आने दूंगा, लगा रहूंगा अपने काम में। अब ये कसम उठाकर शैतान ने रब के सामने कहा था और कुरान पाक ने इसको नकल किया। अब यहां पर मुफस्सिरीन ने वो हदीस नकल किया, मुहद्दिसीन किराम ने, क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब शैतान ने कसम उठाकर चारों सिमतों का जिक्र कर लिया, दाएं भी, बाएं भी, आगे और पीछे भी, या अल्लाह चारों तरफ से आकर घेरूंगा, इनको गुमराह करूंगा। जब उसकी बात खत्म हो गई तो अल्लाह ने फरमाया शैतान अब तेरी बात खत्म हो गई है। कहता है जी खत्म हो गई है। अब अल्लाह ने कहा कि फिर सुन, सिमतें चार नहीं होती, 6 होती हैं। ये सिमतें होती हैं, ये कितनी होती हैं? 4 होती है, 6 होती हैं? 6 होती हैं, जिनको फारसी में शश हाथ कहते हैं। 6 सिमतें, सामने, पीछे, दाएं, बाएं और ऊपर और नीचे की 2 सिमतें भी होती हैं। अब ये शैतान से रह गई थी, बस उसके जहन में वो 4 ही आई, 4 का जिक्र कर दिया, 2 आई नहीं जहन में। अल्लाह ने फरमाया 4 तेरे लिए हैं, 2 सिमतें मेरे लिए हैं। तूने ऊपर का जिक्र भी नहीं किया, तूने नीचे का जिक्र भी नहीं किया, और मैं अपनी इज्जत की कसम उठा के कहता हूं तेरे बेकावे में आकर जो बंदे गुनाह करेंगे, जब वो अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे या अपना सर नीचे की तरफ झुकाएंगे, मुझे अपनी इज्जत की कसम है मैं अपने गुनाहगार बंदों को भी माफ कर दूंगा।